बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास। न्यूमेरिकल हमें दिया गया है AM रेडियो सिग्नल्स आर ब्रॉडकास्ट एट फ्रीक्वेंसीज इन द रेंज 500 किलोहर्ट्ज टू 1500 किलोहर्ट्ज। Calculate the corresponding range of wavelength. The speed of these waves is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें हमें दो फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, एक फ्रीक्वेंसी 500 किलोहर्ट्ज है और दूसरी 1500 किलोहर्ट्ज है। कैलकुलेट हम लोगों ने वेवलेंथ करना है और स्पीड हमें दिया गया है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है। तो हमें फ्रीक्वेंसीज दो दी गई थी जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी F1 का नाम देंगे जो कि 500 किलोहर्ट्ज दिया गया था। यहाँ पर किलो दिया गया है। वैसे तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट सिर्फ हर्ट्ज है, तो यहाँ पर किलो भी है। सबसे पहले हम लोग किलो को चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे कि सिर्फ हर्ट्ज आ जाए। तो सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि किलो × 10⁻³ के बराबर है। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो सिंपली अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि F1 = 500 × 10⁻³। इस किलो की जगह यहाँ पर 10⁻³ आ जाएगा और यहाँ पे हर्ट्ज। तो हम कैलकुलेटर के जरिए इस 500 को इस 10⁻³ के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे। वो किस तरह मल्टीप्लाई होगा? सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि 500 × 10⁻³ = हमारे पास 5 है और 5 और एक्स्ट्रा जीरोस आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि F1 = 5 और 5 0 है, तो यहाँ पर हर्ट्ज लिखेंगे। अब हम लोग पूरे न्यूमेरिकल में इस तरह बड़े रकम से नहीं लिख सकते कि हर जगह हम लोग यही 50,000 लिखेंगे, नहीं, इस तरह नहीं होता। तो F1 हमारे पास इसी तरह आ जाएगा F × 10⁻। अब पावर जो है ना, इस डिजिट्स को मैं काउंट करूंगी, देन फिर इसका पावर मैं लिखूंगी। अब यहाँ पर कितनी जीरोस है मैं काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 0 है, तो इसका 10 का जो पावर बनेगा वो 5 होगा और यहाँ पे हर्ट्ज जो कि फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है। तो हमारे पास जो फाइनल फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 5 × 10⁻5 है। जब न्यूमेरिकल हम करेंगे तो हम लोग फ्रीक्वेंसी की ये वैल्यू पुट करेंगे। दूसरी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई थी न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी। अब इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग F2 से डिनोट करेंगे क्योंकि हमारे पास ये दूसरी फ्रीक्वेंसी है, F1 फ्रीक्वेंसी है और ये F2 फ्रीक्वेंसी है। वो हमें दी गई थी 1500 किलोहर्ट्ज। यहाँ पर भी हमारे पास किलो है, तो सबसे पहले हम लोग किलो को कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि किलो जो है ना 10⁻³ के बराबर है। तो F2 जो है ना हमारे पास वो 1500 × 10⁻³ हर्ट्ज के बराबर आ गया। अब हम पहले जो है ना इस 1500 को इस 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1500 × 10⁻³ हमारे पास आंसर ये आ गया। तो हम लिखेंगे F2 = 1550। अब इसको फिर से हम लोग कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, साइंटिफिक फॉर्म में। देन हम लोग लिखेंगे F2 = ये यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग इसके दरमियान लेकर लाएंगे। हम लोग लिखेंगे 1.5 × 10⁻। अब इसको यहाँ पे काउंट करेंगे, देन जब इसका पावर आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग 6 लिखेंगे। F2 फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट है वो हर्ट्ज है, तो हम लोग यहाँ पे हर्ट्ज लिख लेते हैं। F2 जो फ्रीक्वेंसी नंबर 2 है ना, उसका सिंपल जो फाइनल आंसर है वो 1.5 × 10⁻6 है। अब अगर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो F1 का ये वाला आंसर पुट करेंगे 5 × 10⁻5 हर्ट्ज, और F2 का जो आंसर होगा वो 1.5 × 10⁻6 पुट करेंगे। स्पीड हमें दिया गया था न्यूमेरिकल में। स्पीड की वैल्यू क्या थी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसीज दो थी, F1 और F2, तो हमारे पास वेवलेंथ भी दो होंगी क्योंकि अगर हम लोग F1 को पुट करेंगे ना तो वेवलेंथ नंबर 1 होगा, और अगर हम F2 को पुट करेंगे तो वेवलेंथ नंबर 2 यानी वेवलेंथ 2 को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला आ जाता है इसको कैलकुलेट करने का। फार्मूला है
v इज इक्वल्स टू F1 लैम्डा 1। सही, सोल्यूशन हमारे पास आ जाता है। इसको हम कैलकुलेट किस तरह करेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को एक बात याद रखनी है कि जब हम किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, जैसे अभी हम लोग लैम्डा को कैलकुलेट करें तो लैम्डा इज इक्वल्स टू के इस साइड पे लिखेंगे और जो और वैल्यूज होगी वो उस साइड पे लिखेंगे। लैम्डा को सबसे पहले हम लोग इज इक्वल्स टू के इस साइड पे लेकर लाएंगे। लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू, अब ये जो v है वो उस साइड पे चला जाएगा, v डिवाइडेड बाय F1 हमारे पास आ जाएगा। लैम्डा 1 हम उसी तरह लिखेंगे। देन v की वैल्यू हमारे पास है 3 इंटू 10⁸ हम पुट कर देंगे। F1 की वैल्यू हमारे पास दी गई थी 5 इंटू 10⁵। अब हम पहले इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, देन फिर इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट हम किस तरह करेंगे कि 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁵, ब्रैकेट, आंसर हमारे पास 600 आ रहा है, यानी लैम्डा 1 हमारे पास 600 है। लैम्डा का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है। इसी तरह हमारे पास लैम्डा 1 कैलकुलेट हो गया। अब हम लोगों ने लैम्डा 2 को कैलकुलेट करना है, उसके लिए भी वही फार्मूला लगेगा, लेकिन सिर्फ इसका 1 और 1 जो है ना वो चेंज हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। फार्मूला v इज इक्वल्स टू F2 लैम्डा 2, क्योंकि आप लोग अभी हम जो है ना फ्रीक्वेंसी नंबर 2 को फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 2 लगेगा। सोल्यूशन इसका भी वही तरीका है कि हम लोग लैम्डा को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग लैम्डा को इज इक्वल्स टू के इस साइड पे लेकर लाएंगे, v उस साइड पे चला जाएगा और F2 इसके नीचे आ जाएगा। ये जो लैम्डा 2 है, लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय F2, तो लैम्डा 2 उसी तरह आ जाएगा। v की जगह हम लोग v की वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 10⁸। F2 हमारे पास है 1.5 इंटू 10⁶। अब इन दोनों को आपस में कैलकुलेट करेंगे उसी तरह, सिंपल ब्रैकेट 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय हमारे पास है 1.5 इंटू 10⁶। आंसर हमारे पास आ गया है 200, यानी जो लैम्डा 2 है वो हमारे पास 200 है। लैम्डा का ऐसा यूनिट हमारे पास मीटर है, तो यहाँ पर मीटर आ जाएगा। हम लोगों ने लैम्डा को फाइंड आउट कर दिया। लैम्डा 1 हमारे पास 600 मीटर है और लैम्डा 2 हमारे पास 200 मीटर है। ये हमारे पास फाइनल आंसर है दोनों लैम्डास का। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया।